Yes, hello students. Welcome to my channel Biology with Vibha Madam में. Today we will discuss about skeletal system of human being. We all know about two groups of animal, invertebrates and vertebrates, chordates and non-chordates. What is difference between these two? Animal having backbone known as chordate or vertebrate, an animal not having backbone known as invertebrates. ओके ये तो एक बात हुई बेसिक. छोटी क्लासेस में हम क्या देखते थे, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का यह अंतर. बट कॉर्डेट में नॉट ओनली वर्टिब्रेट कॉलम, 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें से फर्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ये तीनों कैरेक्टर जिसमें होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं. ओके आज का हमारा विषय इस पर डिस्कस करना नहीं है. आज मैंने पूरा का पूरा एक आउटलाइन बनाया है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का. आप देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इन आवर लाइफ, किस तरह से हमारी बॉडी में बोन का नंबर फिक्स है और किस तरह से पूरा एक डिजिटल फॉर्मूला है हमारी बॉडी में किसका, बोन का. तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे. इसका आउटलाइन आप देखेंगे पूरा अच्छे से. इस वीडियो को आप जब बार बार देखेंगे तो आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा. अब देखिए, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप बाय 2 टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट, बोन एंड कार्टिलेज. किससे बना होता है, बोन एंड कार्टिलेज. बोन में विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन, ओसिन. And which type of protein is present in cartilage? Chondrin protein present in cartilage. Cartilage कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक लाइक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर कार्टिलेज. एंड बोन्स कैसी होती हैं, मेम्ब्रेनस बोन होती हैं और आफ्टर एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दे आर कन्वर्टेड इनटू हार्डन वन. तो आप देखिए जो कार्टिलेज हैं उनमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, बोन में ओसिन प्रोटीन है. ओके तो हमारे जो बोन्स है उनके जो कैप है, हेड है, उनके अंदर कौन होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. ठीक है स्टूडेंट. अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि देखिए कितना एक हमारी बॉडी मैजिक है. बोलते हैं ना ह्यूमन बॉडी में बेसिक है, मैजिकल बॉडी है और तरह तरह के चेंजेस, तरह तरह की चीज़ें हमको हमारी बॉडी में दिखाई देती है. यहाँ पर आप लोग देखिए ह्यूमन बॉडी में जब चाइल्डहुड कंडीशन होती है तो नियर अबाउट कितनी बोन्स होती हैं, 270 बोन्स. कितनी बोन्स होती हैं, 270 बोन. छोटी छोटी स्मॉल बोन्स होती हैं, दे फ्यूज टुगेदर. और जब वो एडल्टहुड में आता है तब वो किस में चेंज हो जाती है, 206 हो जाती है. स्मॉल बोन्स आर जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म लार्जर वन. ओके स्टूडेंट. अब देखिए हमारी बॉडी में जो आप सीधे खड़े हुए हैं, आपकी बॉडी को जो स्ट्रेंथ दे रही है, सपोर्ट दे रही हैं, वो कौन दे रही हैं, बोन्स दे रही हैं. कौन दे रहा है, स्केलेटन दे रहा है. जैसे बीच में हमारा बेस कौन है, स्केलेटन है. आप कंपेयर कीजिए अपनी बॉडी को किससे, मकान बनते हुए मकान को. उसमें आयरन के जो पिलर्स हैं, आयरन का जो स्केलेटन दिया जाता है उसके ऊपर सारे के सारी जो ईंट, मिट्टी, सीमेंट वगैरह लगा करके उसको एक पूरा शेप दिया जाता है. तो बेस किससे बना हुआ है, स्केलेटन से. और बॉडी का जो शेप देती है वो कौन देती है, मसल्स देती है. तो इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, मसल्स का. तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, स्केलेटल सिस्टम, इसको कितने पार्ट्स में हम बांट करके स्टडी करते हैं, 2 पार्ट्स में. एक कौन होता है, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, हमारा स्कल. स्कल आप देखते हैं ये हमारा इम्पॉर्टेंट है स्कल. इसके अंदर सामने वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, फेशियल रीजन. इट इज़ मेड अप बाय फेशियल बोन. और पीछे कौन होता है, क्रेनियम. आप देखिए क्रेनियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर कौन रहता है, ब्रेन. और इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली इट इज़ नोन एज ब्रेन बॉक्स. कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स. क्रेनियम इज मेड अप बाय हाउ मेनी बोन्स, 8 बोन्स. कितने बोन्स से मिलकर बना होता है, 8 बोन्स से. तो अब यहाँ पर देखिए एक्सियल स्केलेटन में कौन होता है, स्कल. स्कल में कौन होती हैं, क्रेनियम बोन्स होती हैं. कितनी, 8. एंड विच क्रेनियम बोन, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीपिटल 1, पैराइटल 2, फ्रंटल 1,
टेम्पोरल 2, स्फेनॉइड 1 और एथेमॉइड 1 होती है। जब मैं आपको नेज़ल के बारे में बता रही थी तब बताया था कि इसमें कौन होती है, एथेमॉइड, और जो दो नेज़ल सेप्टम को डिवाइड करता है वो कौन होता है, मेसेंथेमॉइड। कौन होता है, मेसेंथेमॉइड। अब देखिए उसके बाद ऑक्सीपिटल के ये क्रेनियम के बाद हम किसको देते हैं, फेशियल बोन्स को। फेशियल के अंदर नेज़ल कितनी होती है, 2। हाउ मेनी टोटल फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, 14। इसमें नेज़ल कितनी होती है, 2, वॉर्मर 1, टर्बाइनल 2। मैंने एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन आपको बताया था कि जो ट्विस्टेड घुमावदार बोन होती है वो कौन होती है, टर्बाइनल। उसके बाद लैक्रिमल, जहाँ पर टीयर ग्लैंड होती है वो कौन होती है, लैक्रिमल। फिर उसके बाद जाइगोमेट्रिक आर्च, जो हमारा ये ऑप्टिक लोब है फॉर आइज, इसके यहाँ पर जो आर्च है दैट इज जाइगोमेट्रिक आर्च। उसके बाद पैलेटाइन, जो पैलेट्स हैं, पैलेट अंदर दे आर मेड अप बाय पैलेटाइन, और मैक्सिला 2 होती है, और मैंडिबल जो हमारे जबड़े हैं उसके अंदर जो आर्टिकुलेशन है उसके अंदर कौन होता है, मैंडिबल। और आप देखिए जो हमारा लोअर जॉ है इट इज़ मेड अप बाय डेंटरी बोन, 2 हाफ्स ऑफ डेंटरी बोन का बना होता है कौन, हमारा लोअर जॉ। और इसके अंदर क्या होता है, आर्टिकुलेशन। अपर जॉ कैसा होता है, फिक्स होता है, और लोअर जॉ कैसा होता है, मूवेबल। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, इसके दोनों लोअर जॉ के बीच में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, इलास्टिक टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं, इलास्टिक टिश्यू होते हैं, और यहाँ पर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो स्नेक होता है उसका माउथ इतना छोटा सा होता है, लेकिन आपने देखा वो इतने बड़े रैट को, पाइथन जो होता है पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे होता है, उसके जॉज के अंदर इलास्टिक फाइबर होता है, वो कैसे हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, और उसके एनलार्जमेंट के कारण वो पूरे के पूरे बड़े प्रे को अपने अंदर क्या करता है, गल्फ कर लेता है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया मैक्सिला 2 और मैंडिबल 1। देन ईयर ऑसिकल, हाउ मेनी ईयर, 2। और हमने बताया था कि विविपैरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। 2 टाइप्स ऑफ एनिमल होते हैं, ओविपैरस एंड विविपैरस। मेन एक ओविपैरस भी होता है, दैट इज डिफरेंट। ओविपैरस विच ले एग आर नोन एज ओविपैरस, एंड विविपैरस विच ले ऑफ स्प्रिंग्स आर नोन एज विविपैरस। ओके, तो जो विविपैरस हैं उनमें एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू आइडेंटिफाई विविपैरस एंड ओविपैरस। आप देखेंगे हैंड के अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा। हैंड क्या करती है, एग ले करती है। डॉग्स में क्या होंगे, एक्सटर्नल ईयर होंगे। डॉग क्या करता है, ऑफस्प्रिंग्स को ले करता है, प्रोजेनी को ले करता है। ओके स्टूडेंट, बहुत सारी टिप्स हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी पढ़ने का एक तरीका होता है कि जैसे अगर मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर रही हूँ और वो पॉइंट आता है तो उस पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया जाए, ताकि उसी समय बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए उसके बाद ईयर ऑसिकल में हमने क्या बताया, 2 ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज टेम्पोरल रीजन। 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। स्मॉलेस्ट बोन कौन होती है, स्टेपिस। 3 + 3, हाउ मेनी टोटल बोन्स आर प्रेजेंट, 6 बोन। कितनी होती है, 6। और यहाँ पर ये कौन होता है, हायड। ये कौन होता है, हायड एपरेटस होता है। ये कितना होता है, 1। हायड क्या करता है, टंग को सपोर्ट देने का काम कौन करता है, हायड एपरेटस करता है। ठीक है, कौन करता है, टंग्स को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, हायड एपरेटस। ये टंग के नीचे होता है, और हायड एपरेटस किससे बना होता है, इज मेड अप बाय कार्टिलेज। किससे बना होता है, कार्टिलेज से। अब उसके बाद देखिए बैकबोन, दिस इज कॉमन वर्ड, मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा। इट इज़ नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। आप देखिए बिकॉज ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम वी आर हैविंग एक पोस्चर हमारा किससे होता है, वर्टिब्रल कॉलम से होता है। हम बार बार बोलते हैं कि आप वर्टिब्रल कॉलम को सीधा करिए, इससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत सही ढंग से होता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटर कनेक्शन होता है वो किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सारे स्टिमुलेशन और जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो बहुत प्रॉपर आपके मूव करते हैं। आपको ऐसा कहा जाता है आप सीधे बैठिए,
आप जब योगा करते हैं तो पूरा आलती पालती मार के बिल्कुल सीधे बैठ के करते हैं, ताकि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कोऑर्डिनेशन हो और आपके अंदर जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, लर्निंग कैपेसिटी है, वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और मैं आपको टिप बताती हूँ, जैसे हमारे जो फिंगर्स हैं उनमें भी टिप्स होते हैं। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए, आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह से इन दोनों फिंगर्स को इस तरह से प्रेस कीजिए, तो इससे आपकी लर्निंग क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखो, ये तो आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा स्कल वाला पोर्शन। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, बैकबोन। बैकबोन के 5 रीजन्स होते हैं, 5 रीजन होते हैं। इसका पूरा एक फॉर्मूला होता है, C7 T12 L5 S5 C4 इक्वल टू, ऐसे तो 33 होते हैं, लेकिन इनको हम क्या मानते हैं, 1, क्योंकि फ्यूज़ हो जाते हैं। इनको क्या मानते हैं, 1, क्योंकि ये भी क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको किसी बुक में 33 दिखेगा और किसी बुक में लिखा होगा 26, तो बोथ आर राइट। ओके, T12 C7 सर्वाइकल, T12 L5 S5 C4, टोटल हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी वर्टिब्रा, 33। और अगर इनको एक एक फ्यूज़ माने तो ये कितनी होती है, 26 होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, ये पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सर्वाइकल 7, और सर्वाइकल 7 में पहले कौन होती है, एटलस। कौन होती है, फर्स्ट वन इज एटलस, ये एक है। फिर कौन होती है, एक्सिस, ये भी एक है। और फिर कौन होती है, टिपिकल सर्वाइकल। कौन होती है, टिपिकल सर्वाइकल। टिपिकल सर्वाइकल का नंबर कितना होता है, 5। टिपिकल सर्वाइकल कितनी होती है, 5, 6, 7। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, थोड़ी देर बाद उसका ये भी आना चाहिए कि ऊँट या जिराफ जो है उसकी गर्दन कैसी होती है, बहुत लंबी होती है। तो जिराफ की जो गर्दन होती है उसके अंदर हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट इन नेक ऑफ जिराफ, आप क्या बताएंगे, 7। बट उनका साइज़ कैसा होता है, बड़ा होता है। रैट के अंदर भी कितनी होती है, 7, उनका साइज़ कैसा होता है, छोटा होता है। सो स्टूडेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड हाउ मेनी सर्वाइकल्स बोन प्रेजेंट इन सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट इन ह्यूमन, 7। फर्स्ट एटलस, सेकंड एक्सिस। एटलस के ऊपर जो पूरी की पूरी स्कल है वो किसके ऊपर है, एटलस पर। एटलस, एक्सिस और 5 क्या होते हैं, टिपिकल सर्वाइकल। 5 क्या होती है, टिपिकल सर्वाइकल। हाउ मेनी टोटल, 7 आर प्रेजेंट। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, सर्वाइकल हो गई है 7, थोरेसिक कितनी होती है, 12, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो रिब्स होती हैं वो आगे की तरफ कहाँ पर जुड़ी होती हैं, स्टर्नम में, और रिब्स पीछे की तरफ कहाँ पर जाकर के जुड़ती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा में। किससे जुड़ती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा में। एंड दे फॉर्म थोरेसिक स्केलेटन। क्या बनाती हैं, थोरेसिक स्केलेटन, दैट इज केज लाइक स्ट्रक्चर। आप इमेजिन कीजिए, केज लाइक स्ट्रक्चर, ये रिब्स हैं और इनके अंदर आपके इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन, हार्ट एंड लंग्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। और आपके अंदर कौन से वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट एंड लंग, ये दोनों कौन होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। किसके अंदर, थोरेसिक केज के अंदर। थोरेसिक जो वर्टिब्रा का पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर। थोरेसिक केज किससे बना, पीछे कौन है, थोरेसिक वर्टिब्रा, आगे कौन है, स्टर्नम। रिब्स कितनी है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, वो मिलके क्या बनाती है, केज। इसको मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। यहाँ पर अभी हम किसको देख रहे थे, वर्टिब्रल कॉलम को। दिस इज फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, नंबर 5, सैक्रल 5 फ्यूज होकर क्या बनाती है, 1, एंड कॉर्डल 4 फ्यूज होकर क्या बनाती है, 1। हाउ मेनी टोटल, 26। और ऐसे कितनी होती हैं, 33। C7 T12 L5 S5 C4 कॉर्डल। हमारे अंदर कॉर्डल भी क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती हैं। सैक्रम भी क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन, आप देखते हैं जब आप खड़े होते हैं तो आपकी पीठ में एक छोटा सा ऐसा गड्ढा कर्व जैसा होता है, दैट इज़ नोन एज लंबर कर्व। क्या होता है, लंबर कर्व। और आप देखते हैं जैसे खरगोश बैठता है तो उसकी लंबर कैसी होती है, ऊपर की तरफ उभरी हुई रहती है। और हमारा जो पोस्चर है वो किससे है, बिकॉज ऑफ दिस लंबर कर्व। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, थोरेसिक। थोरेसिक स्केलेटन में कितनी होती है, टोटल 25।
बोन्स होती हैं। इसमें स्टर्नम एक होता है, ये सामने वाला कौन होता है? स्टर्नम। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एपिस्टर्नम, बीच वाला मीजोस्टर्नम, एंड द लोअर वन इज जिफी स्टर्नम। लोअर वन कौन होता है? जिफी स्टर्नम। अब यहाँ पर देखिए कितनी होती हैं रिब्स के 12 पेयर होते हैं, 7 ट्रू होते हैं, 3 फॉल्स होते हैं और 2 कौन होती हैं? फ्लोटिंग। आप नीट के पेपर में देखेंगे कि वहाँ फॉल्स रिब्स जो हैं उसके अंदर सही आंसर क्या दिया जाता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब, तो कितनी रिब्स होती हैं? 5 पेयर। ओके, 7 ट्रू होती हैं। वाई 7 पेयर्स आर नोन एज ट्रू? बिकॉज आगे की तरफ ये किससे अटैच होती है? स्टर्नम से, और पीछे की तरफ ये किससे अटैच होती है? जाकर के थोरेसिक वर्टिब्रा से। ठीक है, उसके बाद इसमें होती हैं 7 ट्रू होती हैं, 3 फॉल्स होती हैं और 2 क्या होती हैं? फ्लोटिंग होती हैं। फ्लोटिंग क्या करती है? जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता या कम होता है तो उसको कौन सपोर्ट करती हैं? फ्लोटिंग रिब्स उसको क्या करती हैं? सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा कौन होता है? एक्सियल स्केलेटन। इसके अंदर क्या क्या है? स्कल। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्कल? cranium having 8 bone, facial this one is having 14 bones, ear ossicle having 3 plus 3 6 bone, hyoid only 1. ये क्या करता है? give support to tongue. Okay, hyoid is made up by cartilage. Then backbone or vertebral column is also part of this axial skeleton having cervical C7, T12, L5, S5, C4. वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये दिस इस फॉर्मूला, और यहाँ पर सैक्रम जो है फ्यूज होकर क्या बनाती है? सिंगल बोन। कॉडल फ्यूज होकर क्या बनाती है? सिंगल बोन का फॉर्मेशन करती है। दैन थोरेसिक कितनी होती हैं टोटल? इसके अंदर थोरेसिक में रिब्स होती है 12 पेयर मतलब 24, और एक क्या होता है? स्टर्नम। दे फॉर्म थोरेसिक स्केलेटन। और मैंने आपको ड्यूरिंग डाइजेशन बताया था कि 2 कैविटीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। upper one is thoracic cavity and lower one is abdominal cavity. Okay, yes, now these are the description of ribs. Now appendicular skeleton. appendicular skeleton में क्या होते हैं? girdles होते हैं और कौन होती हैं? limbs होती हैं। girdles and limb. girdle में कौन होते हैं? pectoral girdle and pelvic girdle. pectoral girdle and pelvic girdle. पेक्टोरल गर्डल में क्या होती है? स्कैपुला एंड क्लेविकल। ये दिस शोल्डर बोन इज नोन एज स्कैपुला एंड दिस कॉलर बोन इज नोन एज क्लेविकल। तो इसके भी कितने होते हैं? 2 यहाँ और यहाँ। जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी। सो ईच पार्ट यहाँ पर कितने होते हैं? 2। यहाँ पर क्या हो गया? शोल्डर बोन इज स्कैपुला एंड दिस कॉलर बोन इज क्लेविकल। और स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ग्लेनॉइड कैविटी। वो कैविटी क्या कहलाती है? ग्लेनॉइड कैविटी। स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में कैविटी कौन है? ग्लेनॉइड कैविटी। इसमें क्या फिट होता है? दिस वन इज ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट हमने क्या देखा? पैल्विक गर्डल। 2 halves ऑफ पैल्विक गर्डल दे फॉर्म आइसोइनोमिनेटस। क्या बनाते हैं? आइसोइनोमिनेटस। 2 halves होते हैं। दे आर मेड अप बाय इलियम इशियम प्यूबिस। इलियम इशियम प्यूबिस। कितनी बोन्स होती है? 3 + 3। और उन 3 + 3 बोन्स के बीच में इलियम इशियम प्यूबिस के बीच में क्या होती है? एक कैविटी होती है, डेट इज साइड में एसिटाबुलम कैविटी। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसिटाबुलम कैविटी? उसमें फीमर का हेड आकर के क्या होता है? फिट होता है। कौन सा हेड? फीमर का हेड। पैल्विक गर्डल के कितने हाउस बताए मैंने? 2। और विद द हेल्प ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो 2 halves ऑफ पैल्विक गर्डल होते हैं, दे जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके अंदर भी कौन से टिश्यूज होते हैं? इलास्टिक टिश्यू होते हैं। ओके, यस। नाउ ये हो गया पैल्विक गर्डल, दिस इज पेक्टोरल गर्डल। पैल्विक गर्डल के हाफ को क्या बोलते हैं? आइसोइनोमिनेटस। इलियम इशियम प्यूबिस, इलियम इशियम प्यूबिस, एंड द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन दिस इज नोन एज एसिटाबुलम कैविटी। देन लिम्स। आप देखिए बायो में हैंड और लेग नाम का कोई वर्ड नहीं होता। लिम्स, 4 limbs एंड हाइंड लिम्स। कौन से लिम्ब होते हैं? 4 limb एंड हाइंड लिम्स होते हैं। 4 limb में कौन होते हैं? ये ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और कौन होती है? फेरेंजिस।
ओके, तो यहाँ पर आप देखिए सभी का नंबर बिल्कुल फिक्स है। ईच फोर लिम्ब हैविंग 30 बोन्स। देखिए बेटा, दिस इज टेक्निकल बायोलॉजी जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर अगर आप मैं इस तरह से आउटलाइन बना के आप पढ़ेंगे, दिस इज टेक्निकल बायोलॉजी, दिस इज डिजिटल बायोलॉजी, और ये आपके एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेगी। यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर फोर लिम्ब के अंदर 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60, ह्यूमरस 1, रेडियो अल्ना कितनी होती है 2, हाउ मेनी रेडियो अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। कार्पस कितनी होती है 8, मेटाकार्पस कितनी होती है 5, दिस पाम के अंदर कौन होती है मेटाकार्पस। एंड phalanges, these are phalanges, these are fingers, 2 3 3 3 3, this is formula। 14 in each, 14 into 2 कितने हो गए 28। तो एक आर्म में कितनी है 30 बोन्स और दोनों में मिलाकर कितनी होती है 60 बोन्स होती हैं। ओके, यस। नाउ हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब मीन्स लेग को क्या बोलते हैं हाइंड लिम्ब। फर्स्ट बोन इज फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फीमर, देन टिबियोफिबुला। आपकी बॉडी का पूरा वेट जो है वो किस पर होता है टिबियोफिबुला पे। टिबिया इज स्ट्रॉन्ग एंड फिबुला इज स्मॉलर एंड वीक वन। टिबियोफिबुला, देन आपके घुटने पर जो कटोरी जैसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पटेला। वो क्या कहलाती है पटेला। घुटने के ऊपर कटोरी के समान स्ट्रक्चर क्या कहलाता है पटेला। फिर टॉर्सल कितनी होती है 7, ये अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्पल एंड टॉर्सल, कार्पल्स आर 8 इन नंबर एंड टॉर्सल आर 7 इन 1 नंबर। फिर ये कौन होता है आपके फुट में मेटाटॉर्सस होती है 5, और फॉर्मूला ऑफ फैलेंजेस क्या होगा 2 3 3 3 3, इट मीन्स 14 फैलेंजेस जो होती हैं ईच आपके फुट में पाई जाती है। दोनों में फीट में मिला करके कितनी हो जाएंगी 14 इंटू 2 इक्वल टू 28। और हाइंड लिम्ब में भी टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होंगी 30 इंटू 2 टोटल कितनी बोन होती है 60 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बोथ हाइंड लिम्ब्स। ओके, अगेन मैं वापस आपको रिवाइज कर रही हूँ कि दिस वन इज एक्सियल स्केलेटन। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि दिस इज एक्सियल स्केलेटन, इट इज मेड अप बाय स्कल and thoracic skeleton, this is thoracic skeleton। axial skeleton में skull having 4 parts, cranium, facial, cranium made up by 8 bones, facial region made up by 14 bones, ear ossicle 3 plus 3 6 bone, कितनी होती हैं 3 plus 3 टोटल 6 bone। एंड हायर ये क्या प्रोवाइड करता है टंग को सपोर्ट करता है, ये कितना होता है 1। बैकबोन इट इज़ वर्टिब्रल कॉलम, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, नंबर 5, सैक्रल 1, इट इज़ फ्यूज्ड, कितनी होती है 5 बोन्स फ्यूज होती हैं एंड दे फॉर्म सिंगल सैक्रल। एंड कॉर्डल 4 वर्टिब्रास फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म सिंगल, टोटल 26, और ऐसे अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो 33। नाउ थोरेसिक स्केलेटन के अंदर टोटल 25 बोन्स आर प्रेजेंट, स्टर्नम 1, और रिब्स कितनी होती हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 7 ट्रू रिब्स होती हैं, 3 फॉल्स होती हैं एंड 2 क्या होती हैं फ्लोटिंग। 2 क्या होती है फ्लोटिंग होती हैं, 7 ट्रू 3 फॉल्स एंड 2 फ्लोटिंग। देन गर्डल्स जो होते हैं 2 टाइप्स के गर्डल होते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट बिटवीन 4 लिम्स एंड pelvic girdle present between hind limbs। Pectoral girdle में scapula commonly it is known as shoulder bone and clavicle commonly it is known as collar bone। And between scapula and clavicle which cavity is present, glenoid cavity is present। इसमें क्या फिट होता है ह्यूमरस का हेड फिट होता है। Then pelvic girdle, इसके अंदर ilium ischium pubis, ilium ischium pubis and the cavity is known as acetabulum cavity। इस कैविटी को क्या बोलते हैं acetabulum cavity। इसमें क्या फिट होता है फीमर का हेड। और ये जो आर्टिकुलेशन है ये भी अलग अलग प्रकार के जॉइंट बनाते हैं। ये भी क्या बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फीमर एंड acetabulum cavity भी क्या बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर ह्यूमरस और रेडियो अल्ना के बीच में हिंज जॉइंट, फीमर और टिबियोफिबुला के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है हिंज जॉइंट बनता है। और एटलस और स्कल के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है यहाँ पर बनता है पाइवट जॉइंट। और यहाँ पर देखिए स्कल के नीचे की तरफ 2 क्या होते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं,
ये रीजन कौन सा, ऑक्सीपिटल रीजन। यहाँ पर दो फैसेट्स होते हैं, दो आउटग्रोथ्स होती हैं और उससे ये वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है, अटैच होता है। और इसमें स्कल के नीचे एक बड़ा होल होता है, दैट इज फोरामेन मैग्नम। कौन होता है, फोरामेन मैग्नम। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोरामेन मैग्नम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मेडुला ऑब्लंगेटा बाहर निकलता है। ओके, पेल्विक के अंदर मैंने आपको बताया था 3 बोन्स होती हैं, 2 हाफ्स होते हैं, आइसो इनोमिनेटस, इलियम इशियम प्यूबिस, इलियम इशियम प्यूबिस। कैविटी कौन सी होती है, एसिटाबुलम कैविटी। और प्यूबिस के बीच में जो इनका जोड़ होता है, बायोम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सिम्फाइसिस। उसके बीच में कौन सा जॉइंट होता है, कौन से टिश्यूज होते हैं, इलास्टिक टिश्यू होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। देन लिम्स, कितने लिम्स हैं, 2 लिम्स हैं, फोर लिम एंड हाइंड लिम। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फोर लिम, total 30 bones are present in forelimb. This is humerus, this one is radioulna, this one is carpal, metacarpal and then phalanges. Okay, humerus is strong single bone, then radioulna made up by 2 bones. कौन कौन सी होती हैं, रेडियस और अल्ना। कार्पल कितनी होती है, टोटल 8 कार्पस आर प्रेजेंट। उसके बाद मेटाकार्पस कितनी होती है, 5 एंड phalanges 2 3 3 3 3, टोटल 14 phalanges are present. टोटल नंबर ऑफ बोन इन सिंगल फोर आर्म 30 और दोनों में मिलाकर के 60। देन हाइंड लिम, इसके अंदर फीमर 1, टिबियोफिबुला 2, पटेला 1, टॉर्सल 7, मेटाटार्सल 5, देन phalanges 2 3 3 3 3, 30 × 2 ये क्या हो जाते हैं, 60। तो टोटल आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा आपके सामने डिटेल है। आप यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कहीं भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही। जुड़े रहिए मेरे चैनल बायोलॉजी विथ विभा मैडम में। मैं रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ, आप उसे पढ़िए और कमेंट बॉक्स पर आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए। बायोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल सब्जेक्ट स्टूडेंट। आप देखेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड टू मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटनरी जो भी आप देंगे उसमें सबसे अधिक वेटेज बायोलॉजी को होता है। तो इसलिए आप केयरफुली बायोलॉजी पढ़िए, आप हार्ट से पढ़िए बायोलॉजी, मेहनत से पढ़िए और बायो पर अपनी ग्रिप ज़रूर रखिए अगर आपको क्रैक करना है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।